तो अभी तक हमने 3 सूत्र देखे, चक्रवृद्धि ब्याज के 3 सूत्र देखे। उन 3 सूत्रों को एक बार फिर से देख लेते हैं। मूलधन अगर P, प्रिंसिपल अगर P हो, समय अगर N हो ईयर्स में, समय हमेशा ख्याल रखना वो ईयर में होगा। अगर वो मंथ्स में दिया हो तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे हम ईयर में, ख्याल रखना इसका। चक्रवृद्धि ब्याज दर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो रेट है जो है वो है R%। अब ये ब्याज दर, इसी ब्याज दर, अब ये ब्याज दर सालाना है कि वो हाफ ईयरली है कि वो क्वार्टरली है, इसी हिसाब से इसके 3 सूत्र आते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो अगर हम मानते हैं ईयरली यानी चक्रवृद्धि ब्याज दर अगर हमारा सालाना हो, या चक्रवृद्धि ब्याज दर अगर सालाना हो, तो जो मिक्स्ड धन ए का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P1 + R/100⁴ क्लियर? ठीक है। अगर ईयरली है यानी साल में एक बार, इस साल में अगर एक बार ब्याज दर लगेगा हमारे मूलधन के ऊपर, तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा P1 + R/100⁴n, यहाँ पे n क्या है, समय इन ईयर्स। सेकंड जो कंडीशन आता है वो है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली यानी 6 महीने के अंतर पर, यानी साल में 2 बार। हाफ ईयरली यानी 6 मंथ के अंत पर, 6 मंथ मैं लिख देता हूँ। हाफ ईयरली यानी 6 मंथ के अंत पर, यानी साल में 2 बार जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज दर हमारे मूलधन के ऊपर लगेगा, जिससे हमारा मिक्स्ड धन जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये कब होगा? हाफ ईयरली अगर केस है तो साल में 2 बार होगा। तो उसके लिए जो मिक्स्ड धन का फॉर्मूला है A = P1 + साल में 2 बार होगा तो इसको याद रखेंगे R/2 होगा, और यहाँ होगा 2n, R/2 और यहाँ 2n। क्लियर? साल में 2 बार, साल में 2 बार होगा हाफ ईयरली केस में, तब ध्यान रखना, तब हमेशा R/2 होगा और यहाँ 2n आएगा, जहाँ पे n वही समय है इन ईयर्स। 1 साल है तो 2 × 1 2 होगा, 2 साल है तो 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3 साल है तो 2 × 3 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। थर्ड जो केस आता है वो है क्वार्टरली का। क्वार्टरली यानी साल में 4 बार। अब 4 बार मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ 3 बार क्यों? क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है 3। हर 3 महीने के अंत में, हर 3 महीने के अंत में कैलकुलेट होगा, तो साल में कितनी बार होगा? 4 बार होगा, यानी साल में 4 बार ये चक्रवृद्धि ब्याज दर इस मूलधन पर लगेगा, जिससे मिक्स्ड धन बढ़ेगा। ठीक। तो क्वार्टरली अगर केस यानी हर 3 महीने के अंत में अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज दर बोला गया हो, त्रैमासिक बोला गया हो, तब जो हमारा अमाउंट होगा, मिक्स्ड धन होगा, वो होगा P1 + R/100⁴n। 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि साल में 4 बार कैलकुलेट होगा, साल में 4 बार मिक्स्ड धन में वृद्धि होगी, तो इसलिए 4n, इसलिए यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक। तो ये 3 सूत्र जो हमें याद रखने होंगे चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को हल करने के लिए। एक और सूत्र जो तुम्हें बार बार काम आएगा, A = P + I, ये भी याद रखना। ये है, ये सूत्र काम आएगा जब तुम्हें चक्रवृद्धि मिक्स्ड धन दिया हो, मूलधन दिया हो, तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तब I का मान निकालने के लिए ये सूत्र काम आएगा। I क्या होगा? A - B। P जब इस तरह हो जाएगा तो A - B हो जाएगा। ठीक। हम कुछ सवाल करते हैं। सवाल को हम लोग देखते हैं। वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपए का 2.5 ईयर्स का मिक्स्ड धन क्या होगा? वार्षिक, ध्यान दो, सवाल जब भी इस तरह के सवाल पढ़ोगे चक्रवृद्धि ब्याज के, सवाल को अच्छे से पढ़ना। सवाल जब पढ़ोगे तो सवाल का 50% जो सॉल्यूशन होगा वो सवाल में ही तुम्हें मिल जाएगा। बोला गया है वार्षिक, सालाना 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपए का 2.5 साल का मिक्स्ड धन क्या होगा? यानी ये जो दिया हुआ है 5%, ये असल में क्या दिया है? ये दिया तुम्हारा R। चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपए का, यानी ये जो 80,000 रुपए, ये समय क्या दिया? ये दिया तुम्हारा P, मूलधन, और 2.5 ईयर, ये समय क्या दिया हुआ है? समय, या N या T, किसी किताब में T लिखा हुआ। हमें क्या निकालना है? मिक्स्ड धन, यानी हमें निकालना है A निकालना है। तो हम अगर सॉल्यूशन पे ध्यान दें, हमें मालूम है मिक्स्ड धन या अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100⁴n। R/100 हमने वार्षिक, यहाँ वार्षिक है, यहाँ अर्धवार्षिक या त्रैमासिक नहीं है। वार्षिक के केस में ये था हमारा फॉर्मूला P1 + R/100⁴n।
अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। पी का मान कितना है 80,000 रुपए, 1 प्लस आर कितना है 5 बाई 100 टू द पावर एन, एन कितना है 2.5 ईयर्स। अब देखो, अब इस सवाल में 80,000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 5 बाई 100 गॉट 2.5 ईयर्स। अब यहाँ पे जो 2.5 ईयर्स, इसको अगर हम हल करें तो 5/2 भी लिख सकते हैं, यानी समय जो है एक फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, समय जो है फ्रैक्शन। अब इस तरह के सवाल में जैसे यहाँ पे सिर्फ अगर 2 साल होता है, 80,000 रुपए का 2 साल का मिक्स होने का, तो यहाँ क्या होता है सिर्फ 2 होता है, यानी 1 प्लस 5/100 इसको अगर लसा करेंगे तो 105/100 होता है, उसका स्क्वायर करते 2 बार गुना करते, ठीक। लेकिन 2.5 ईयर, अब इसको किस तरह से करें, स्क्वायर होगा क्यूब होगा, उसे तो कर ले आसानी से, लेकिन 2.5 3.5 4.5 इस तरह का सवाल अगर फ्रैक्शन में है तब उसे किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह के सवाल को हम किस तरह से हल करें। इस स्टेज के बाद जब हमें टाइम, जब हम देख रहे हैं कि टाइम यहाँ पे एक फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है, तब इस प्रकार के सवाल को हम 2 स्टेजेस में करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। 2 पार्ट किस तरह से इसको तोड़ेंगे, सोचेंगे, वो सोचो, वो इस तरह से सोचो। अब वो 2 पार्ट कैसे हम करें, किस बेसिस में करें, वो ध्यान दो। यहाँ टाइम दिया हुआ 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स का टाइम दिया है, और वार्षिक ब्याज दर भी है 5%। तो पहले 2 साल का हिसाब हम पहले करेंगे, और फिर रिमेनिंग हाफ साल जो बचेगा उसका हिसाब हम बाद में करेंगे। तो अब ध्यान दो, पहले 2 साल का हिसाब हम किस तरह से करते हैं। प्रथम 2 साल, पहले 2 साल का मिक्स्ड धन निकालेंगे हम। उसका फॉर्मूला क्या था, P 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, ये था नॉर्मल फॉर्मूला जो हमने अभी लिखा। पहले 2 साल में मूलधन क्या था, यही था 80,000 ही था, क्योंकि 80,000 ही मूलधन था, तो ये हो गया 80,000 इंटू 1 प्लस आर था 5 बाई 100। पहले 2 साल के लिए हम कर रहे हैं, तो टाइम क्या होगा 2। अब इसका हम हिसाब कर लेंगे, ये होगा 80,000 1 प्लस 5 बाई 100, इसका अगर एलसीएम करेंगे तो आएगा 105 बाई 100 का स्क्वायर। तुम चाहो तो 5/100 को काट के वहाँ पे 1/20 भी कर सकते थे, ठीक। यहाँ 1/20 करते तो यहाँ पे क्या आता, 21/20 आता। तुम चाहे तो वैसे भी कर सकते थे, इस तरह से भी कर सकते हो। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये आएगा 80,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100। अब ये 100 से ये 4 0 देखो यहाँ कट गए, बचा 8 इंटू 105 इंटू 105, 8 इंटू 105 इंटू 105, ये करके हम देख लेते हैं क्या आता है, 88,200 ये आया। अब ध्यान दो, 2 साल के बाद, प्रथम 2 साल के बाद जो हमारा मिक्स धन बन रहा है वो क्या है 88,200। 2 साल खत्म हो गए, मिक्स धन हो गया हमारा ये, यानी जो हमारा मूलधन जो 80,000 रुपये का जो मूलधन था वो बढ़ के हो गया 2 साल के बाद 88,200। तो तीसरे साल में जब जाएगा उसमें तो सिर्फ आधे साल के लिए यही चलेगा 2.5, तीसरे साल के सिर्फ हाफ टाइम के लिए जाएगा। तो तीसरे साल के शुरू में हमारा मूलधन असल में होगा ये 88,200, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है कि मिक्स धन ही मूलधन बनता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 2 साल का अंत में जो हमारा मिक्स धन निकला 88,200, ये हमारे नेक्स्ट हाफ जो हाफ ईयर गया उसके लिए ये हो जाएगा हमारा मूलधन। तो उसका हम ब्याज निकाल लेते हैं। बाद के हाफ ईयर्स का ब्याज, बाद के हाफ ईयर्स का ब्याज क्या निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P इंटू आर इंटू टी या N बाई 100। P का मान कितना है, ये है P का मान 88,200, R है 5, समय कितना है, टाइम है हाफ, यानी N बोला जाए तो हाफ है, N या टाइम, N भी बोल सकते हैं या T भी बोल सकते हैं। ये कितना है, हाफ बाई 100। अब देखो ये 100 से ये 0 कट गए, बचा क्या, 2 से इसे काट देते हैं, यहाँ से आएगा 441 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 5, यहाँ 20, 2205 रुपये। ये निकला ब्याज कितने टाइम के लिए, सिर्फ हाफ ईयर के लिए, रिमेनिंग जो हाफ ईयर था, पहले 2 साल का हमने निकाल लिया रिमेनिंग। तो कुल मिक्स धन कितना होगा, 2.5 ईयर,
कुल 2.5 ईयर जो होगा उसका मिक्स्ड धन जो होगा 2.5 ईयर का अमाउंट या मिक्स्ड धन क्या होगा, वो होगा 88,200 प्लस 2205। अब इसे अगर हल करें तो कितना आएगा 5, यहाँ आएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 90, यानी 90,405 रुपये ये निकलेगा 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स का मिक्स्ड धन, यही हमें निकालना था। क्लियर। इस सवाल को हम लोग देखते हैं। 6 महीने के अंतर पर देय 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,000 रुपये का 1 साल 1 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि यानी आर का मान दिया हुआ है आर, लेकिन ये जो आर जो है वो है 6 महीने के अंतर पर है, यानी ये असल में अर्धवार्षिक, ये जो दर है ये अर्धवार्षिक है, यानी हाफ ईयरली है। ख्याल रखेंगे 6,000 रुपये का, यानी ये दिया हुआ है मूलधन यानी पी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, ये दिया है टाइम टी या एन दिया हुआ है, ठीक है, और ये है आर, लेकिन आर जो है उसे ख्याल रखेंगे 6 महीने के अंतर पर, यानी ये हाफ ईयरली है, यानी अर्धवार्षिक है। और अर्धवार्षिक का जो फॉर्मूला हमने निकाला था, हमें निकालना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज निकालना है, तो हमें निकालना है ब्याज है, और जो फॉर्मूला हमें मालूम है, हम सॉल्यूशन देखेंगे, वो है मिक्स्ड धन। ए का फॉर्मूला हमें मालूम है, वो क्या फॉर्मूला है, P1 प्लस हाफ ईयरली, 6 महीने का अंतर यानी साल में 2 बार होगा, हाफ ईयरली, वो फॉर्मूला क्या था, R/2/100 टू द पावर 2n, ये फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला में मान डालते हैं, P का मान है हमारा 6,000 रुपये, 1 प्लस R का मान कितना है 8/2/100 2n, 2 इंटू n, n कितना है 1, n है 1, 2 इंटू 1 6,000 रुपये, ये काटेंगे तो 4 आएगा, तो बचा क्या 1 प्लस 4/100, 2 इंटू 1 2 ही होगा स्क्वायर। अब ध्यान दो 6,000, ये लसा करेंगे तो 100 प्लस 4 यानी 104/100 आएगा का स्क्वायर, यानी से हम लिख सकते हैं 6,000 इंटू 104/100 इंटू 104/100। अब 3 0 आसानी से काट दें, ठीक है। अब 6 इंटू 104 इंटू 104/10, इसका हिसाब कर लेते हैं, 6489.6 इतना निकला, ठीक है। ये क्या निकला, ये निकला मिक्स्ड धन, यानी ए का जो मान है मिक्स्ड धन निकला 6489.6, ये निकला मिक्स्ड धन। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना देखो ब्याज निकालना। हमें जो फॉर्मूला मालूम है A = P + I, ये मालूम है, ठीक है। तो फिर I ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा A - P। A का मान अभी हमने निकाला 6489.6 माइनस P, और P का मान है 6,000। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 489.6, यानी ये जो 489.6 है यही है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं, 3 माह के अंतर पर देय 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,250 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी R तो दिया हुआ है, R दिख रहा है, 6,250 रुपये का यानी मूलधन भी दिया हुआ है, 9 मंथ यानी टाइम T = N, यानी टाइम T या N दिया हुआ है, और यहाँ एक और चीज़ दी है 3 माह का अंतर, यानी ये क्वार्टर, ये त्रैमासिक है, यानी साल में 4 बार हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा बनेगा, ठीक। और उसका फॉर्मूला जो हमने लिखाया था वो क्या लिखाया था, सॉल्यूशन पे ध्यान दो, वो हमने फॉर्मूला लिखाया था A = मिक्स्ड धन का P1 + R/4/100 टू द पावर 4n लिखाया था। यहाँ पे n क्या था, अब ध्यान दो, n यहाँ पे है n समय साल में, लेकिन यहाँ जो समय दिया हुआ वो किस में दिया हुआ, महीने में दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 9 मंथ को हमें कन्वर्ट कर लेना है किस में, ईयर में, ठीक। तो 9 मंथ में कैसे निकालें, हमें मालूम है, ध्यान से देखो कैसे, हमें मालूम है 1 ईयर बराबर 12 मंथ, यानी 1 मंथ = 1/12 ईयर, तो फिर 9 मंथ = 9/12 ईयर, जिसे हम हिसाब करके लिखें तो 3/4 है, यानी ये असल में होगा 3/4 ईयर, यानी यहाँ पे n की जगह हम क्या लिखेंगे 3/4,
क्लियर हुआ। अब हम वैल्यू डाल देते हैं। पी का मान कितना है 6250, 1 प्लस आर का मान कितना है 10/4/100, 4 इंटू 3/4। क्लियर। अब ध्यान दो, यहाँ से 4 तो ऐसे ही कट जा रहा है, यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 5 आएगा, 5/2। इस 5 से, इस ऊपर के 5 से अगर इस 100 को काटेंगे तो आएगा यहाँ 20, ये 2 वाला हिस्सा ये जो है बटे में है तो ये 20 से गुना हो जाएगा तो आएगा 6250 इधर, 1 प्लस 1 बाई यहाँ आ जाएगा 40, और यहाँ देखो बच क्या गया क्यू, यानी इसमें अगर हल करेंगे तो 6250 लासा करेंगे एलसीएम तो होगा 40 + 1 यानी 41/40 का क्यूब, यानी बचेगा क्या 6250 इंटू 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40। अब इसे हिसाब कर लेंगे हम लोग, 6730.5। तो ये क्या निकला, मिक्स धन निकला। हमें क्या चाहिए ब्याज, और ब्याज का फॉर्मूला क्या है I = A - P। A है हमारा 6730.5 माइनस P कितना है हमारा, P है हमारा 6250, इसको अगर माइनस करेंगे तो आएगा कितना 480.5। ये निकला हमारा ब्याज, यही निकला हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर हुआ।